प्रेज़ द लॉर्ड प्रियो। हम सभी जानते हैं कि हमारा परमेश्वर ज्योति है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। और प्रभु ने कहा कि तुम भी जगत की ज्योति हो। प्रियो, उस परमेश्वर ने आपको और मुझे इस जगत की ज्योति ठहराया है। और जब परमेश्वर ने ये समय दिया है मुझे और आपको उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए, जब ये लॉकडाउन का समय है और आप सभी लोग जब घर में बैठे हैं, और मैं जानती हूँ कई लोग इन दिनों में उपवास प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, कई लोग प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, कई लोग परमेश्वर के वचन अध्ययन में, वचन मनन में समय बिता रहे हैं। प्रियो, ये समय व्यर्थ नहीं है, ये समय तैयारी का समय है। और ये समय है कि जब परमेश्वर अपने प्रकाश को आपके जीवन पर प्रकट कर रहा है। प्रियो, जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा 40 दिन, और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आया, उसका चेहरा चमक उठा। हालेलुया। प्रियो, वही अभिषेक, वही सामर्थ्य परमेश्वर इन दिनों में आपके जीवन में भरने के लिए जा रहा है। जैसे परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, यशायाह 60 अध्याय उसका 1 आयत में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, इस वचन को रिसीव कर ले कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, आपका प्रकाश आ गया है। हालेलुया। और इन दिनों में जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, प्रियो, परमेश्वर आपको भर रहा है अपनी आत्मा से, अपने सामर्थ्य से, अपने दर्शन से, अपने प्रकाशनों से, ताकि आप परमेश्वर के लिए सामर्थ्य के साथ आने वाले दिनों में इस्तेमाल हो सके, और आने वाले दिनों में एक बड़ी कटनी को, एक बड़े रिवाइवल में परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल हो सके। तो प्रियो, परमेश्वर सच में आपको अपनी आत्मा से भरने के लिए जा रहा है। जितने भी लोग इन दिनों में घर में बैठे हैं, प्रभु का साथ संगति कर रहे हैं, ये समय आपके लिए है। आप प्रकाशमान होने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अब आप उठे और प्रकाशित हो। जितना भी कुछ परमेश्वर ने आपको इन दिनों में सिखाया है, प्रियो, आप लोगों को बांटने वाले हो सके, आप लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके, ताकि परमेश्वर का नूर, परमेश्वर का तेज आपके जीवन से प्रकट होने पाए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश आ गया है, परमेश्वर की सामर्थ आ गई है। हालेलुया। इस वचन के साथ हम प्रार्थना करें। हालेलुया। ये वचन आपको सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करने पाए, परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के कार्य के लिए और एक कदम आपको आगे बढ़ाने पाए, आपको और आगे उत्साहित करने पाए, ताकि आप प्रभु के राज्य में दिन प्रतिदिन इस्तेमाल होते जाए, कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनते जाए। तो आइए प्रार्थना करें इस वचन को लेकर। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरी दया और तेरी करुणा खुदावन जो तेरे लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहती है प्रभु जी, उस करुणा और उस दया के लिए प्रभु परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर पिता, मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ मेरे तमाम प्रिय लोगों के लिए। इस समय जितने भी लोग खुदावंद इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, और परमेश्वर पिता जी, जब ये प्रिय लोग तेरी उपस्थिति में परमेश्वर बैठे हुए हैं प्रभु जी, कि खुदावंद वे अपने जीवन को तेरे लिए तैयार कर सके, अपने आप को प्रभु जी तेरी उपस्थिति में पवित्र बन सके। परमेश्वर यीशु के लहू से दिन प्रतिदिन शुद्ध होते जाए, और प्रभु तेरी सामर्थ्य से भरने पाए। परमेश्वर पिता, ओ प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। खुदावंद तो इन दिनों में लोगों को तैयार कर रहा है अपने लिए प्रभु जी, अपने राज्य के लिए प्रभु जी। इन प्रियो को आप तैयार कर रहे हैं खुदावंद, ताकि इनके द्वारा एक बड़ी कटनी, एक बड़ा रिवाइवल परमेश्वर पिता इस देश में प्रभु जी, भारत देश के कोने कोने में परमेश्वर पिता आ सके प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, क्योंकि खुदावंद जब तू किसी को अभिषेक करता है तो परमेश्वर पिता उसके पीछे बुलाहट होती है। ओ प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु जी ये लोग बुलाए गए हैं, तेरी बुलाहट, तेरा अभिषेक इनके जीवन से बहने के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जैसे तेरा वचन आज आया है प्रभु जी, और जैसा आपका वचन कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, कि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज
तुझ पर उदय हुआ है। परमेश्वर पिता, इन लोगों के जीवन में ओ प्रभु तेरा प्रकाश आ गया है प्रभु जी, तेरा तेज इनके जीवन पर उदय हुआ है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु जी, अब ये उठने पाए और तेरे लिए चमकने पाए, प्रकाशित होने पाए मेरे प्रभु जी खुदावंद, ताकि कई लोगों को जो अंधकार में भटके हुए हैं प्रभु परमेश्वर, उन्हें परमेश्वर की सच्ची ज्योति में लेकर आने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु इनका बैठना व्यर्थ नहीं है। ओ प्रभु परमेश्वर, जब ये तेरी उपस्थिति में बैठे हुए हैं, कई प्रकाशनों से, दर्शनों से, ओ प्रभु जी तेरी आत्मिक सामर्थ्य से आप इन प्रियो को भर दीजिए मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु मसीह का नूर, मसीह का प्रकाश प्रभु इनके चेहरों को प्रकाशित करे, इनके जीवन को प्रकाशित करे, और प्रभु जी ये वो नगर के समान हो जाए जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, और प्रभु जी जो पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी सच में तेरे लोग प्रकाशित हो, तेरे लोग इन दिनों में उठने पाए, सामर्थ्य से भरने पाए, अभिषेक से भरने पाए परमेश्वर पिता। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा इन दिनों में तेरे लोगों को तैयार कर दीजिए मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी जो बड़े भूखे और प्यासे के साथ तेरी उपस्थिति में बैठे हुए परमेश्वर पिता, ओ प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि तेरा वचन कहता है धन्य है जो धर्म के भूखे प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद, तेरा प्रकाश इनके जीवन पर आ गया है। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। ये अभी तेरी सामर्थ को रिसीव करे और प्रभु तेरे लिए प्रकाशित हो, तेरे लिए चमकने पाए परमेश्वर, कई लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी इस वचन के जरिए। प्रभु जी आपने इन प्रियो को आशीषित किया है प्रभु जी, आपका धन्यवाद देती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरी सामर्थ इनके जीवन से ओ प्रभु जी इनके परमेश्वर पिता कार्यों के द्वारा बहने के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा इन लोगों को उत्साहित करने के लिए धन्यवाद। आपकी सामर्थ से पवित्र आत्मा प्रभु जी इन्हें भरने के लिए धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर तेरे प्रकाश के लिए जो इनके जीवन में आ गया है प्रभु जी। अब ये उठे और तेरे कार्य को करने वाले बन जाए प्रभु जी, तुझ में बने रहे पिता परमेश्वर, और तेरी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी इस्तेमाल की जाए परमेश्वर। प्रभु जी मुझे प्रार्थना में इस प्रार्थना सुनने वाले तमाम एक एक प्रिय लोगों को, एक एक परिवार को मैं आशीषित करती हूँ। प्रभु तेरी सेवकाई बढ़ती जाए, हर एक को छू लेने के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ हर एक के जीवन में काम करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए, इस वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस वचन के द्वारा तूने हम सभी को आशीष दिया है, इन प्रियों को आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ, जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आमीन।